हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो हमें बता रही होती है कि आज वो अपने अरेंज मैरिज वाले हस्बैंड से पहली बार मिली थी और उसने कभी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ लेकर आएगा। हम देखते हैं कि सूजी अपनी ब्लाइंड डेट पर गई होती है और जब यहाँ जियांग आता है तो उसे बताने लगता है कि मेरी मॉम को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ तो घर में बहुत कम आता हूँ। तो अगर तुम्हें ये चीज़ चलेगी तो हम लोग आज ही चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सूजी भी तुरंत ही मान जाती है कि मुझे भी क्वाइट लाइफ पसंद है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड से मिलने क्लब जाती है और उसे जब अपनी शादी के बारे में बताती है तो उसकी फ्रेंड भी शॉक हो जाती है कि क्या मैं जब अब्रॉड गई हुई थी तो तुमने यहाँ सीक्रेटली फ्लैश मैरिज कर ली, वो भी इतने बड़े शॉपिंग मॉल के ओनर जियांग ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर जियांग के साथ। सूजी उसे कहती है कि तुम थोड़ा स्लो भी बोलो और फिर वो उसे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। सूजी की फ्रेंड उसका फोटो देखकर कहने लगती है कि सच में ये तो रिच होने के साथ साथ इतना हैंडसम भी है। वो पूछती है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि मैरिज के बाद तुम दोनों की लाइफ कैसी चल रही है। तो सूजी बताती है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते, बिल्कुल एक डिसेंट रूममेट की तरह। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि क्या सच में वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है और तुम अपने आप को होल्ड करके रखी हो। वो स्लो से उसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक नाइट नहीं स्पेंड करी। तो सूजी फिर उस बारे में याद करने लगती है और कहती है कि वो तो करे ही है। तो उसकी फ्रेंड खुश होती है, कहती है कि ये हुई ना मेरी फ्रेंड। वो पूछती है कि वैसे तुम्हारा इस मैरिज में क्या ओपिनियन है, क्या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या फिर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी है। सूजी कहती है कि मुझे प्यार पे बिलीव नहीं है और ये मैरिज हम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम दोनों अपने बड़ों को खुश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है हमारे बीच में कोई इमोशनल टाइज हो भी ना। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि माना तुम दोनों इमोशनली कनेक्ट नहीं हो तो क्या हो गया, अगर वो जियांग तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हो नहीं सकता तो कम से कम तुम्हें एक मैसेज तो दे ही सकता था, आखिर उसका ये क्या मतलब है। सूजी कहती है कि क्या पता वो बिजी होगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है वो बिजी है ना, तो फिर तुम्हारे पास भी बहुत लोग हैं जो तुम्हारी केयर करेंगे। और फिर वो उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग भी यहाँ अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आया होता है और उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है कि तेरी वो जो न्यू वाइफ है वो कैसी है। जियांग कहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वाइट और अच्छी है, कभी मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं करती है। तो जियांग का फ्रेंड कहता है कि ऐसा क्या, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि तेरी वो स्वीट वाइफ मेल मॉडल्स के साथ यहाँ फ्लर्टिंग कर रही है। ये सुनकर जियांग भी फिर यहाँ देखता है कि सूजी यहाँ किसी मेल मॉडल के ऐप स्टिच कर रही होती है। वो जल्दी से जाकर उसे खींचता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि जियांग यहाँ पर, अब तो मैं गई, ये मेरा वो हस्बैंड है जिसे मैं ऐसे तो जानती नहीं, बस हम लोग बेड में एक दूसरे को जानते। फिर जियांग उसे कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था मेरी वाइफ को ऐसी टाइप की जगह पसंद है और ऐसा यंग लड़का पसंद है। तो जल्दी से फिर सूजी की फ्रेंड बताने लगती है कि सूजी के लिए ये मॉडल मैंने हायर करी थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और हाँ, तुम अगर सूजी के हस्बैंड हो तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि आज उसका बर्थडे, तो क्या उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम उसके साथ नहीं हो सकते थे, और नहीं हो तो क्या फिर वो बाहर जाकर कुछ रिलैक्स नहीं कर सकती है। तुम कितने टेरिबल हस्बैंड हो। तो फिर सूजी सोच रही होती है कि वैसे भी उनकी बस बिजनेस मैरिज है तो वो थोड़ी ना उसकी कोई केयर करेगा। तो जियांग उसे कह देता है कि तुम्हें हस्बैंड वाइफ के बीच के मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ से सूजी को उठा के फिर घर ले आता है। तो वो उससे कहने लगती है कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ड्रंक हो गई थी और मेरा कुछ और इरादा नहीं था। जियांग तुरंत ही अपना शर्ट निकाल लेता है और वो सूजी के क्लोज आ रहा होता है। तो उससे कहती है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि मैं अपनी हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा हूँ, तो इसलिए तुम बाहर मेल मॉडल्स को ढूंढने गई थी, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और फिर उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो कल रात के बारे में याद करके खुश हो रही होती है और सोचती है कि पहली बार है कि जियांग को उसने इतना आउट ऑफ कंट्रोल देखी, आखिर उसे हुआ क्या था। फिर इतने में वो अपनी फ्रेंड का कॉल उठाती है और उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, उस जियांग ने कहीं तुम्हें कल रात बुली तो नहीं किया। तो सूजी कहती है कि उसे बुली करना थोड़ी ना बोलेंगे, और वो स्माइल कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि थोड़ी तो सेंसिबल बनो, उसे कल तुम्हारा बर्थडे तक याद नहीं था, तो उससे कोई अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। वैसे भी तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अगर उसने कभी तुम्हें मिसट्रीट किया ना तो उसे डिवोर्स दे देना। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ और मैंने तो डिवोर्स का सोची भी नहीं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तुम में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है, कल भी तुम मुझे खुश नहीं नज़र आ रही थी, लगता है तुम्हें जियांग से प्यार तो नहीं हो गया। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है कि बस वो बहुत ही गुड लुकिंग है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है, अच्छी जॉब करता है और उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा बात नहीं करता, तो मेरे लिए भी तो ये सही है, मुझे ये सब पसंद है। वो मेरे क्राइटेरिया को परफेक्टली मैच करता है एक परफेक्ट पार्टनर चूज़ करने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि इस मैरिज में कोई प्रॉब्लम आए। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यार हो ना हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या सच में।
सूजी कहती है कि हाँ, और फिर वो कॉल रखती है और सोचती है कि अरेंज मैरिज में प्यार की ज़रूरत नहीं है, प्यार से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सूजी जब रूम से बाहर निकलती है तो जियांग को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर वो शॉक होती है और सोचती है कि ये अभी भी यहाँ पर है, तो कहीं इसने मेरी और मोमो की बातें तो नहीं सुन लिया होगा। फिर जियांग सूजी को भी साथ में ब्रेकफास्ट करने बोलता है, तो सूजी पूछ रही होती है कि तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए, तो वो कहता है कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद कहीं चलेंगे। तो वो सोचती है कि क्या ये अभी भी कल की वजह से गुस्सा है। फिर दोनों साथ में ज्वेलरी शॉप आ जाते हैं, तो सूजी उसे पूछती है कि हम लोग यहाँ पर क्यों है, तो वो कहता है कि हमारी मैरिज स्टेटस का प्रूफ खरीदने के लिए, और फिर वो रिंग चूज़ कर रहा होता है। तो सूजी काफ़ी शॉक होती है कि हमारी मैरिज तो बस कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड थी, तो आखिर अब ये सब क्यों। फिर वो याद कर रही होती है कि उन लोग की फर्स्ट ब्लाइंड डेट पर जियांग ने उसे कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। पहला तो ये कि वो एक वेडिंग सेरेमनी चाहती है कि नहीं, तो सूजी ने मना करी थी कि मुझे कोई सेरेमनी नहीं चाहिए। तो जियांग ने उससे दूसरी चीज़ पूछा था कि वो लोग के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन रहेगा कि नहीं, तो सूजी ने इस पर हाँ बोली थी कि हफ्ते में एक दिन। तो जियांग ने उससे फिर थर्ड चीज़ डिस्कस किया था कि उसे बच्चे चाहिए कि नहीं, तो सूजी ने अभी के लिए मना करी थी। तो फिर उसने उसे अपना कार्ड दिया था कि ये उसका मंथली एक्सपेंसेस होगा और वो जो चाहिए उसे हमेशा बोल सकती है। सूजी से मना करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो उसे समझाता है कि अब हमारी शादी हो रही है, तो मेरे से रिलेटेड हर चीज़ें तुम्हारी है, तुम सब इंजॉय कर सकती हो, मैं नहीं चाहता लोग मुझे बोले कि मैं अपनी वाइफ को मिसट्रीट कर रहा हूँ। तो सूजी ने फिर उसका कार्ड एक्सेप्ट कर ली थी और जियांग ने उसे बोला था कि फिर उन दोनों के बीच में एक हैप्पी डील हो गई है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी पूछ रही होती है कि अचानक से हम वेडिंग रिंग क्यों खरीद रहे हैं, तो कहता है कि अब हमारी मैरिज स्टेबल हो गई है, तो कंपनी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो वो सोचती है कि अच्छा, तो अपनी इमेज बाहर मेंटेन करने के लिए सब कर रहा है। सूजी मान जाती है और फिर एक रिंग फाइनल पसंद कर लेती है और जियांग फिर तुरंत ही उसे रिंग पहना भी देता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सूजी घर पे बुक पढ़ रही होती है, तभी यहाँ पर जियांग के फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आ रहा होता है। तो फिर वो जियांग को आवाज़ देती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो फिर वो आकर फ़ोन उठाता है और सूजी सोच रही होती है कि पहली बार मैं इसे इतना जेंटली बातें करते हुए सुन रही हूँ, आखिर ये किससे बात कर रहा है, कोई ऑफिस की लड़की है या फिर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर वो अपने आप को होश में लाती है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हमने तो डिसाइड किए थे कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मल है ना कि उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स तो होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में उसे लाइक करने लगी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर मैं ज़्यादा थक गई हूँ ना, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। फिर इतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, तो हम लोग बाहर मूवी देखने चलते हैं। सूजी मान जाती है और फिर सोच रही होती है कि वो बाहर जाएगी तो ये सब के बारे में इतना नहीं सोचेगी। फिर सूजी जब अपनी फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है तो यहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेने आती है और पूछती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को कौन से फ्लावर गिफ्ट करने चाहिए। तो सूजी उसे रेड रोज़ सजेस्ट करती है और फिर वो लड़की बहुत ही खुश होकर उसे खरीद के चली जाती है। फिर सूजी यहाँ मॉल आ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल लगाकर उसे कहती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और तभी वो जियांग को उसी लड़की के साथ देख लेती है और सोचती है कि यानी कल रात वो जिस लड़की से कॉल पे बात कर रहा था वो यही थी, तो लगता है अब वो दोनों डेट कर रहे होंगे। फिर इतने में यहाँ सूजी की फ्रेंड भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने ज़्यादा तो नहीं इंतज़ार करी, और फिर वो यहाँ जियांग को देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये तुम्हें चीट कर रहा है, और फिर वो तुरंत ही जियांग को सबक सिखाने चली जाती है। सूजी उसे रोक भी रही होती है पर वो नहीं सुनती और यहाँ पर आकर जियांग के मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे चिल्लाती है कि आखिर मेरी फ्रेंड सूजी में क्या ही कमी थी जो तुम उसे ऐसे चीट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई शर्म है कि नहीं। तो वे तुरंत ही जियांग को टिश्यू से क्लीन करने जाती है तो वो रोक देता है कि मैं खुद कर लूँगा। फिर वो सूजी की फ्रेंड को चिल्लाती है कि तुम आखिर कौन हो, क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है इस बंदे की पहले से वाइफ है, ये शादीशुदा है और तुम यंग हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वो लगता है सब कुछ जानते हुए तुम खुद मिस्ट्रेस बनने आई हो, लगता है तुम भी ऐसे पानी से मार खाना डिजर्व करती हो। वो वापस से एक ग्लास उठाने जा रही होती है तो जियांग उसका हाथ पकड़ के रोक देता है कि अब बस बहुत हो गया। सूजी जल्दी से अपनी फ्रेंड का हाथ छुड़ाती है और जियांग फिर सूजी से कह रहा होता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वे याद करती है और कहती है कि तुम तो वही फ्लावर शॉप की ओनर हो ना, तो यानी तुम ही जियांग की वाइफ सूजी हो। सूजी जियांग से कह देती है कि मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन तुमने जो अभी मेरी फ्रेंड मोमो के साथ करे हो उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। वे कोई सुनकर गुस्सा आती है और वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, तुम बिल्कुल अपनी फ्रेंड्स की तरह हो। तो जियांग उसे चुप कराता है कि अब बस भी करो और वो मोमो को सॉरी बोलते हैं और फिर सूजी यहाँ से मोमो को लेकर चली जाती है। दोनों जब साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो पूछ रही होती है कि देखो अगर तुम अपसेट हो तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम कुछ डिलीशियस खाने चलते हैं। सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरों की वजह से मेरा मूड नहीं ख़राब हो सकता। तो वो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो।
तो सूजी कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो ये झूठ होगा, क्योंकि माना हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसे कम से कम मुझे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना। तो अगर वो इस तरीके की हरकत करके सच में मुझे चीट कर रहा होगा तो मैं भी सह के नहीं लूँगी और इस मैरिज को ख़त्म कर दूँगी। तो मोमो से कहने लगती है कि तुम वैसे जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो चलो अब कुछ खाने चलते हैं। फिर इसके बाद सूजी जब वापस घर आती है तो वो जियांग को घर पे देखकर सोचती है कि ये इतना जल्दी आ गया। जियांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम बात करते हैं। तो सूजी कहती है कि सही बात तो करना ही होगा। और फिर जियांग सूजी से क्लियर कर रहा होता है कि उसका वेवे के साथ कुछ भी नहीं है, वो उसे कोई चीट नहीं कर रहा है, ना फिजिकली ना मेंटली। तो सूजी बस उसे एक लाइन में समझा रही होती है कि अगर तुम्हें लग रहा है हमारी मैरिज एक मिस्टेक है और तुम इसे एंड करना चाहते हो तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। तो जियांग सोचता है कि मैरिज के इतने टाइम तक वो इतनी शांत थी और अब अचानक से इतनी गुस्सा हो गई है। फिर वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें बोली थी ना कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, मेरी जॉब अच्छी है और मैं तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से मैच कर रहा हूँ, और तुम्हारे और मेरे बीच में लव हो कि नहीं ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, और तुम्हें लगता है कि डिवोर्स बस एक बार मुँह से कह देने से हो जाएगा। तो सूजी सोचती है कि यानी इसने उस दिन मेरी सारी बातें सुन लिया था। तो सूजी उसे कहती है कि माना उस दिन हमने सब कुछ डिस्कस करके ही इस मैरिज के लिए डिसाइड करे थे, लेकिन एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गई थी कि अगर तुम मुझे चीट करोगे तो मैं डेफिनेटली डिवोर्स लूँगी। तो वो कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ। तो सूजी बताती है कि वो लड़की उस दिन मेरी फ्लावर शॉप में आई थी और उसने मुझे यही बोली थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहती है, और वो फ्लावर्स फिर उसने तुम्हें दे दी। और अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप नहीं है तो फिर मुझे बताओगे कि फिर क्या है। तो फिर जियांग से एक फ़ोटो फ्रेम लाकर दिखाता है जिसमें वेवे भी होती है और जियांग का एक फ्रेंड भी। वो बताता है कि असल में ये मेरे फ्रेंड का फ़ोटो है जिसका नाम लिंग है, और वेवे असल में उसकी सिस्टर है। तो जियांग बताता है कि अपना फैमिली बिजनेस संभालने से पहले वो क्राइम ब्रांच के लिए काम करता था, जहाँ पर लिंग उसका टीममेट था और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वो लोग एक ऑपरेशन के लिए गए थे जहाँ पर जियांग की जान बचाते हुए लिंग की मौत हो गई थी। तो इसलिए मैंने लिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी सिस्टर का हमेशा ख्याल रखूंगा। तो वे अब तक अब्रॉड में रह रही थी और वो कल ही वापस आई है और उससे मुझे बोली कि वो मुझसे मिलना चाहती है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि वो फ्लावर्स खरीद के वो मुझे देना चाहती है और उसके क्या इंटेंशंस है, क्योंकि मैंने तो बस उसे हमेशा अपनी छोटी सिस्टर की तरह समझा और मेरे और कोई थॉट्स नहीं रहे। तो सूजी मन में सोचती है कि यानी ऐसी बात थी। फिर वो उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड करी। तो फिर जियांग पूछता है कि क्या अभी भी हम डिवोर्स ले रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या तुम डिवोर्स लेना चाहते हो। तो जियांग मन में हमें बता रहा होता है कि उसने ये मैरिज बस अपनी मॉम को खुश करने के लिए किया था, लेकिन अब उसे सूजी की आदत हो गई है और वो अब उससे दूर नहीं होना चाहता। वो मना करता है कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं चाहता, अभी हम जैसे रह रहे हैं वैसे मैं खुश हूँ। सूजी सोचती है कि ये बस हमारी मैरिज को कंफर्टेबल समझ रहा है, इसलिए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर मान जाती है कि ठीक है और अपना शावर लेने चली जाती है। और यहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा था। फिर वो जब शावर लेकर रूम में आती है तो जियांग कॉल पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और फिर उसे बताता है कि मुझे अर्जेंटली कंपनी में काम है तो आज रात में घर नहीं आऊँगा। फिर इसके बाद जियांग का जब कंपनी में काम ख़त्म होता है तो वो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि तुमने बहुत मेहनत करी, चलो अब घर जाओ। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप भी घर नहीं जाएंगे। तो जियांग कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि पहले आप कंपनी के नियर वाले अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन अब तो आपकी शादी हो गई है ना, तो आपकी वाइफ घर पे आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो जियांग फिर सोच रहा होता है कि जब से उसकी और सूजी की शादी हुई है तो वो कई बार ऐसे लेट गया, पर सूजी को कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और उसने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि आपकी वाइफ क्या आपको कॉल करके बुला नहीं रही है। फिर वो तुरंत ही सेंटेंस चेंज करता है कि पक्का वो आपकी ज़्यादा केयर करती होंगी और आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होंगी। फिर ये बोलकर वो चला जाता है और जियांग सोचता है कि वो सच में यही चाहती है या फिर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी को तो नींद ही नहीं आ रही होती है और वो इतना सोने की कोशिश कर करके परेशान हो जाती है और सोचती है कि इससे पहले भी जियांग काफ़ी बार लेट घर आया, तब तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब आखिर वो सो क्यों नहीं पा रही है। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है सोने के लिए, तभी इतने में उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो फिर वो सोचती है कि जियांग ने तो बोला था कि आज रात वो घर नहीं आएगा, तो आखिर ये कौन हो सकता है। वो डर जाती है कि कहीं चोर तो नहीं है। फिर वो साइड में खड़े होकर उसे लैंप से मारने वाली होती है, तभी यहाँ पर जियांग उसे रोकता है और कहता है कि वाइफ क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। जी कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने कहा था ना कि तुम घर नहीं आओगे, तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर घुसा है। तो जियांग कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं आ गया। सूजी याद दिलाती है कि उसने बोला था कि वो अर्जेंट काम करने वाला है और पूरी रात घर नहीं आएगा। तो वो यही सोच रहा होता है कि हाँ आखिर मैं ऐसा तो कभी आता नहीं, तो आज मैं क्यों आ गया। जैसे मैं डर रहा था कि ये मुझे छोड़कर भाग जाएगी। फिर वो पूछता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, लगता है मैं यहाँ पर नहीं था इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही थी।
सूजी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सोने ही जा रही थी। फिर वो उसे तुरंत ही रोकता है और कहता है कि अगर अब तुम ये सोई नहीं हो तो हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। वो उससे फिर किस कहने लगता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सूजी इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। तो वो सोचती है कि मॉम डैड के डिवोर्स के बाद मॉम की अब न्यू फैमिली है और वो मुझे बहुत ही कम कांटेक्ट करती है। फिर वो उनका कॉल उठाती है तो उसकी मॉम बताने लगती है कि तुम्हारे अंकल वांग अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी फैमिली मेम्बर साथ में हो। तो क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ आओगी, हम साथ में डिनर करेंगे। वैसे भी अभी तक मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड है कौन। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि जब भी उसकी मॉम को उसकी ज़रूरत होती है तभी उन्हें याद आता है कि उनकी एक बेटी है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊँगी, तो आप उसे देख लेना। फिर वो कॉल कट करने के बाद जियांग को देखते ही इस बारे में बताने वाली होती है, पर इतने में जियांग को कॉल आ जाती है कंपनी से और वो उसे बताता है कि उसे अभी कंपनी में अर्जेंट काम है। और वो पूछता है कि तुम कुछ कह रही थी अभी। तो सूजी सोचती है कि मुझे इससे परेशान नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो चला जाता है। फिर सूजी यहाँ रेस्टोरेंट पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर वो लोग अपनी बेटी के साथ बात करने में लगे होते हैं। अभी सूजी की स्टेप सिस्टर उसे देख लेती है कि वो भी यहाँ पर आई है। तो वो जानबूझ के फिर उसकी मॉम से कहने लगती है कि मॉम अभी तक वो आई नहीं और मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी है, आखिर हम लोग कब तक वेट करेंगे। तो सूजी के स्टेप डैड तो यहाँ पर अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि थोड़ा देर और वेट कर लो, ये बहुत रूड हरकत होगी नहीं तो यहाँ पर मॉम कहती है कि जाने दो, इतना देर बाद आएगी तो क्या ही फ़ायदा है, हम लोग अपना खाना खा लेते हैं, उसे छोड़ो। तो सूजी ये सब सुन लेती है और वो सोचती है कि अब उसकी मॉम उसके लिए एक आउटसाइडर हो गई है, क्योंकि अब उनके पास उनकी दूसरी बेटी है। फिर वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और फिर वो जाकर केक को भी डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि मुझे शॉप में ज़रूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी, अंकल को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर देना। तो फिर उसकी मॉम उसे रिप्लाई सेंड करती है कि तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल सेम है, तुम दोनों को ही बस मज़ा ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं आता। सूजी फिर रोते हुए जा रही होती है और तभी वो जियांग से टकरा जाती है। तो वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। सूजी कहती है कि कुछ नहीं, बस हवा लग गई। फिर जियांग उसे बता रहा होता है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आया था और वो सूजी से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि आज अंकल वांग का बर्थडे था। तो पूछता है कि फिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। तो सूजी बताती है कि अब मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो जियांग फिर सोच रहा होता है कि वो अपनी मॉम से ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें फ्लावर शॉप तक छोड़ देता हूँ। जब दोनों कार से जा रहे होते तो जियांग कहता है कि यानी सुबह तुम मुझसे यही बोलना चाहती थी ना, तो फिर आखिर तुमने बोली क्यों नहीं। सूजी कहती है कि तुम बिजी थी ना इसलिए। तो जियांग सोच रहा होता है कि हाँ, सब मेरी गलती है, मैं इसका बर्थडे भी भूल गया था और बस एक कॉल पर तुरंत ही चला भी गया था, उसकी पूरी बात भी नहीं सुना था, तो मेरी गलती है। फिर वो कह रहा होता है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं टाइम निकाल लूँगा। तो सूजी यही सोच रही होती है कि वो बस मुझ पर तरस खा के ऐसा बोल रहा है। जियांग कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ है तो इतना तो मैं कॉपरेट कर ही सकता हूँ, मैं उस दिन तुम्हारा बर्थडे भूल गया था तो मैं कंपेंसेट कर देता हूँ, आज हम लोग क्यों ना डिनर पे चले। सूजी मान जाती है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं 7 बजे तुम्हें पिक करने आऊँगा। फिर सूजी जब अपना फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है तो वो टाइम देख रही होती है कि 7 बज के भी गए। तभी उसकी असिस्टेंट पूछती है कि बॉस क्या आप किसी का वेट कर रही हो। सूजी सोचती है कि वो तो हमेशा काम में बिजी रहता है, तो मैंने सोची भी कैसे कि वो आज टाइम पर आ जाएगा, वो बस कैजुअली मेरे बर्थडे के लिए मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहा था। सूजी फिर अपनी असिस्टेंट को छुट्टी दे देती है कि अब काफ़ी लेट हो गई है, तो फिर वो चली जाती है। और सूजी घर आने के बाद फिर ड्रिंक करते हुए अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती है। उसकी फ्रेंड को भी बहुत गुस्सा आता है कि जियांग को अगर तुमसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना था तो प्रॉमिस किया क्यों, वो हर बार बस तुम्हें डिसअपॉइंट करता रहता है, तो उससे अपनी लाइफ से निकाल दो। सूजी कहती है कि मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, मेरा हस्बैंड ज़्यादा घर पे रहता नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और ऊपर से मूवी भी तो है देखने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मोमो कहती है कि देखो तुम खुश नहीं हो तो झूठा नाटक मत करो, तुम्हारे चेहरे से ही साफ दिख रहा है। सूजी कहती है कि नहीं, मैं सच में खुश हूँ और वो डांस करके भी उसे दिखाने लगती है और फिर वो डांस करते हुए गिरने लगती है। तो जियांग जल्दी से उसे बचा रहा होता है और यहाँ पर मोमो भी वीडियो कॉल पर इन दोनों को साथ देख लेती है और जियांग भी उसे देखकर फिर कॉल कट करता है और सूजी से सॉरी कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे आज मीटिंग के लिए जाना पड़ा, इसलिए फिर मुझे लेट हो गया और जब मैं तुम्हारी फ्लावर शॉप पे पहुंचा तो वो ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। तो सूजी कहती है कि ठीक है और फिर वो अपना मूवी देख रही होती है। तो वो सोचता है कि शादी से पहले हमने इस बारे में डिस्कस करे थे कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अब आखिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। फिर सूजी यहाँ मूवी देखते हुए सो जाती है। तो जियांग उसे उठाने जा रहा होता है, तो वो जाग जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम सो गई थी इसलिए तुम्हें बेड पर लेके जा रहा हूँ। तो बताती है कि नहीं, मैं अभी भी अपनी मूवी देख रही हूँ। तो कहता है कि तुम्हारी मूवी ख़त्म भी हो चुकी है। फिर सूजी देखती है कि उसने इतने सारे स्नैक्स खा ली, वो यहाँ पर फिर रोने लग जाती है कि अब तो मेरा कितना ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा। तो ये देखकर फिर वो हंस रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कल साथ में एक्सरसाइज कर लेंगे।
जी कहती है कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर अब से तुम कम खाना शुरू कर दो। तो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ खाऊं भी। वो फिर रोने लग जाती है। तो जियांग उसे समझाता है कि तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो, मोटी भी हो गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मोटी में भी अच्छी लगती हो। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है तुम लड़कों को बस झूठी बातें बोलने की आदत है। तो जियांग सोचता है कि लगता है मैंने इस बार इसका प्रॉमिस तोड़कर इसे सच में अपसेट कर दिया हूँ। वो मान लेता है कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, तो बताओ मैं अपनी गलती कैसे सुधारूँ। सूजी सोचती है कि हैंडसम होने का कितना फ़ायदा है, कि मैं इस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे गुस्सा करना होगा। फिर वो उससे पूछती है कि मुझे सच बताना कि तुम्हारी पहले कितनी सारी रिलेशनशिप रही है। तो जियांग कहता है कि एक भी नहीं। ये सुनकर वो और चिल्लाती है कि मुझे बिलीव नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग कहता है कि नहीं, ये सच है। जब मैं पुलिस एकेडमी से पास हुआ तो फिर मेरी क्राइम ब्रांच टीम में इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। तो आखिर मेरे पास कोई रिलेशनशिप का टाइम ही कहाँ था। मैं हर दिन बस बिजी रहता था, पूरा दिन काम। और फिर मेरे डैड इतने ज़्यादा बीमार हो गए तो मुझे वापस से फैमिली बिजनेस संभालने के लिए आना पड़ा। और तभी से ही मेरा पूरा फोकस बस मेरा काम है, मेरी पूरी एनर्जी वहाँ लगती है। तो डेटिंग का तो कोई टाइम ही नहीं बचता है। और फिर उसके बाद मेरी मॉम ने ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी, तो इस तरीके से फिर मैंने तुमसे शादी कर लिया। तो ये सुनकर वो सोच रही होती है कि इसका फेस तो पूरा स्कमबैग वाला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी डेटिंग हिस्ट्री इतनी ब्लैंक रही है। वो पूछता है कि अब तुम अपना बताओ, तुम कोई रिलेशनशिप में थी। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स थी, पहले हाई स्कूल में, फिर जूनियर कॉलेज और फिर सीनियर कॉलेज। सारी क्लास में मेरा न्यू बॉयफ्रेंड था और वो सब हैंडसम थे। जियांग कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी। तो सूजी देख रही होती है कि वो कितना ज़्यादा जेलस हो गया। वो उसे बताती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, वैसे भी अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, मैं तुम्हें आज की गलती के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम तो पक्का गुस्सा हो जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। जियांग फिर उसे देखते रह जाता है और सोचता है कि वो स्माइल करती है तो और अच्छी लगती है। फिर रात में जब सूजी सो रही होती है तो उसे पता भी नहीं लगता है और वो नींद में जियांग के ऊपर हाथ पैर रख देती है। तो वो बेचारा बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ बेड पर कैसे हूँ, मैं तो कल लिविंग रूम में ही बैठे बैठे सो गई थी ना। फिर उसे याद आ रहा होता है कि कल उसने ड्रंक होने के बाद जियांग को क्या क्या बोली थी और वो क्या क्या हरकतें करी थी। वो सोचती है कि सच में जब भी मैं ड्रंक होती हूँ तब भी आखिर मेरा सामना जियांग के साथ क्यों जाता है, वो भी ऐसी हालत में। अगली बार तो सच में मैं कोई ड्रिंक नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्लावर शॉप में होती है और तभी उसे जियांग का कॉल आ रहा होता है। तो वो सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा अभी इसे मैं फेस कैसे करूँ। तो सूजी अपना फ़ोन उल्टा करके रख देती है। तो फिर उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि बॉस आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। सूजी कहती है कि कुछ नहीं, बस स्कैम कॉल है। तो असिस्टेंट बताती है कि आपको पता है कुछ दिन पहले भी मुझे भी स्कैम कॉल आया था और वो बंदा तो मुझे स्कैम करने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ मैं बच गई। तो रुको, मैं अब आपके लिए उस स्कैमर को सबक सिखाती हूँ। उसे ऐसी चीज़ें सुनाऊंगी ना कि दोबारा वो आपको कॉल नहीं करेगा। और वो तुरंत ही फिर उसका कॉल उठा लेती है और सूजी रोक भी नहीं पाती। कॉल पर यहाँ पर वो जियांग को चिल्लाने लगती है और कहती है कि स्कैमर कहेंगे दोबारा हमें कॉल करके परेशान मत करना, तुम लोगों के झूठ तो ख़त्म ही नहीं होते, अगर दोबारा कॉल किया ना तो फिर तुम्हें पुलिस तक पहुँचा दूँगी। जियांग तो कॉल पर कह रहा होता है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड में बात कर रही हूँ और उसका कॉल कट कर देती है। और फिर वो सूजी से कहती है कि मैंने उसे अच्छे से सबक सिखाई ना। फिर यहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि ये आखिर उसका फ़ोन किसने उठाया था, ये सूजी का ही फ़ोन था ना। फिर वो उसे क्वेश्चन मार्क सेंड करता है। तो सूजी तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि अरे ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं घर में बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। तो वो सोचता है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर वो अभी भी गुस्सा है। फिर इसके बाद जैसे असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो जियांग उससे पूछ रहा होता है कि तुम रिलेशनशिप में हो ना। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, लेकिन आपको तो कभी भी ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था ना, आज आप मुझसे कब से ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। जियांग कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा दिला दिए तो तुम उसे मनाते कैसे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिए। फिर वो कहता है कि अगर किसी भी लड़की को खुश करना हो तो उसे बहुत सारे गिफ्ट देने पड़ते हैं, अगर उसे ज्वेलरी पसंद है तो ज्वेलरी दे दो। मेरी गर्लफ्रेंड को हैंड बैग पसंद है तो मैं उसे हमेशा यही देता हूँ। तो बताओ आपकी वाइफ को कैसे टाइप का बैग पसंद है। जियांग कहता है कि मैंने उसे कभी डिज़ाइनर बैग कैरी करते हुए नहीं देखा तो मुझे पता नहीं है। असिस्टेंट उसे समझाने लगता है कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपकी वाइफ ऐसे अंडरस्टैंडिंग है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे कोई गिफ्ट नहीं देंगे, आपको उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। तो फिर जियांग भी इस बारे में सोच रहा होता है कि सूजी और उसकी शादी को इतना टाइम हो गया पर उसने उसके कार्ड से कुछ खर्च भी नहीं करी, वो कितनी ज़्यादा सेंसिबल है। जिन कहता है कि वैसे बॉस मैडम वैसी कर रही है जैसा आप चाहते थे ना कि वो दूर है। तो ये भी फिर जियांग सोच रहा होता है कि मैं चाहता तो था लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। असिस्टेंट उसे ये समझा रहा होता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, वो सब कुछ बदल सकता है।
फीलिंग्स को धीरे धीरे कल्टीवेट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर सूजी की शॉप में उसका लॉयर फ्रेंड लू आया होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि मुझे अपनी क्लाइंट को इस बार कुछ अच्छा सा फ्लावर देना है, तो तुम सजेस्ट कर दो। तो सूजी यहाँ पर एक फ्लावर सजेस्ट करती है, तो वो कहता है कि फिर यही पैक कर दो। और फिर वो उसके हाथ में रिंग देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो सूजी कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें रिंग पहने हुए नहीं देखा ना। तो बताती है कि मैं पहले भूल गई थी, अब मैं याद से पहनती हूँ। तो फिर लू से बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बीन्स लेकर आया हूँ, तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है ना। तो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि मेरा ऑफिस यहाँ तुम्हारे नेबर में ही है और एक तरीके से हम लोग फ्रेंड भी है, तुम हमेशा फ्लावर चुनने में मेरी हेल्प भी करती हो, तो इतना तो मैं गिफ्ट दे ही सकता हूँ। तो वो मान जाती है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन रिटर्न में फिर ये फ्लावर्स मेरी तरफ से रख लो। इतने में यहाँ जियांग आया होता है और वो सूजी को स्माइल करते हुए देखकर सोचता है कि मेरे आसपास तो ये इतनी क्वाइट रहती है और इस पर्सन के साथ इतना स्माइल कर रही है, ये है कौन। जियांग फिर उसे बता रहा होता है कि मैं यहीं से ही गुजर रहा था, तो सोचा तुम्हें पिक करके लेके चलो। तो वो सोचती है कि ये पहली बार है कि ये मुझे पिक करने आए। तभी लू पूछ रहा होता है कि ये कौन है। तो जियांग अपने बारे में बता देता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ। तो फिर लू से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि मैं डिवोर्स लॉयर हूँ, अगर तुम्हें कभी कोई लीगल इशू हो तो मुझे कांटेक्ट करना। तो जियांग कहता है कि सॉरी, ऐसे कोई इशू मुझे कभी नहीं होंगे, तो ज़रूरत नहीं। सूजी सोचती होती है कि दोनों के बीच की चीज़ें कितनी ऑकवर्ड लग रही है। फिर यहाँ पर लू कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। फिर जियांग यहाँ जेलस होकर सूजी को देख रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि इससे क्या हो गया। वो घर आने के बाद इस बारे में सोचती होती है कि वो गुस्सा क्यों है, क्या लू की वजह से। फिर वो सोचती है कि नहीं, पक्का उस फ़ोन कॉल की वजह से अपसेट होगा, क्योंकि आज तक इसे इस तरीके से किसी ने भी इंसल्ट नहीं किया होगा। फिर सूजी जियांग को इस बारे में बताने लगती है कि अरे वो जो फ़ोन कॉल थी ना, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरी असिस्टेंट को लगा कि मेरे फ़ोन पर स्कैम कॉल आया, तो इसलिए वो तुम्हें स्कैमर समझ के डांट रही थी, लेकिन उसने सच में बहुत हार्श बातें बोली, तो इसलिए मैं उसकी जगह तुमसे सॉरी कर रही हूँ। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए। तो सूजी कहती है कि तो क्या, अगर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूँगी कि वो तुमसे पर्सनली माफ़ी मांग ले। फिर सूजी शावर लेने के बाद यहाँ बाथरूम से निकल रही होती है, तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम और वो लॉयर लू क्या दोनों बहुत क्लोज हो। तो सूजी बताती है कि वो अक्सर फ्लावर्स लेने के लिए आया करता है, तो ऐसे फिर हमारी जान पहचान हो गई। तो जियांग कहता है कि वो तुम्हें इतना जानता है कि उसे ये भी पसंद है कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद है और उसने तुम्हें कॉफ़ी बीन्स भी गिफ्ट करा। तो सूजी फिर उसे क्लियरली समझाने लगती है कि लू बस उसका फ्रेंड है और उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जियांग कहता है कि क्या सच में। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स ये सच है, जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, तो मैं भी तो रिपीट में वैसे ही करूँगी ना, मैं कैसे चीट कर सकती हूँ। फिर सूजी जाना चाह रही होती है, तभी जियांग उसे किस करने लगता है। फिर इसके बाद वो सोच रही होती है कि हस्बैंड वाइफ की चीज़ें इतनी इजीली सॉल्व हो जाती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें सोना है तो सो जाओ। तो सूजी फिर से उसे अपनी असिस्टेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि उसने जानबूझ के नहीं करी, उसने बस गलती से तुम्हें सुना दी, इसलिए उसकी वजह से तुम गुस्सा मत हो। तो ये कहता है कि आखिर तुमने मेरे नंबर को क्या मेरे नाम से अच्छे से सेव नहीं करी हो कि तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे स्कैमर समझ ली। अब तो मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुमने आखिर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा क्या नाम सेव करी हो। तो कहती है कि वो तो देखने वाला नहीं है। तभी जियांग उसके पास आते हुए जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और देखता है कि उसने उसका नाम उसके सरनेम से सेव करी है। फिर वो कहता है कि यानी मैं एक नाम भी डिज़र्व नहीं करता हूँ कि तुमने सरनेम रखी हो। तो सूजी कहती है कि मैं सबके ही नाम ऐसे रखती हूँ। तो फिर वो उसे उस लू का भी नाम दिखाता है और कहता है कि उसका नाम तुमने इतना बड़ा फुल रख लिया और मेरा नहीं। फिर वो सूजी के फ़ोन में अपना हस्बैंड नाम से सेव कर देता है और कहता है कि देख लो मैंने क्या किया। सूजी सोचती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, हम लोग तो अभी एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, इसलिए तो मैंने नाम चेंज नहीं की थी। फिर वो कहता है कि अब मैंने तुम्हारे में किया तो रिपीट में तुम मेरे में भी कर सकती हो। तो सूजी उसका फ़ोन लेकर फिर कह रही होती है कि मैं क्या लिखूँ। तो कहता है कि वो तुम ही सोचो। तो फिर वो उसके फ़ोन में अपना नंबर वाइफ के नाम से सेव कर देती है और सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, आजकल ये बहुत ही स्ट्रेंज हो चुका है। फिर मॉर्निंग में जब जियांग की नींद खुलती है तो वो सूजी को देखकर खुश हो रहा होता है और सोचता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। फिर दोनों जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सूजी जियांग से पूछती है कि तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। तो कहता है कि नहीं और फिर उसे गिफ्ट देता है। तो सूजी उस गिफ्ट बॉक्स में बैग को देख कर कहती है कि तुम अचानक से मुझे बैग क्यों गिफ्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया था ना, तो ये सॉरी गिफ्ट है। तो वो सोचती है कि ये कब से स्वीट टॉकिंग करने लग गया।
फिर वो कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव लगता है और ऊपर से मैं तो फ्लावर शॉप में काम करती हूँ, वहाँ इसे लेके जाना सही नहीं होगा, इसलिए क्यों ना इसे रिटर्न कर दूँ। और वो सोचती है कि जियांग का जो आजकल बिहेवियर है ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे डेट कर रहा है। जियांग फिर उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे बहुत सेपरेट रहती हो और मैंने जो तुम्हें कार्ड दिया था उसमें से भी तुमने बिल्कुल भी खर्चा नहीं करी, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक कपल को ऐसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सुसी पूछती है कि फिर क्या करें। तो जियांग कहता है कि अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ तो तुम ले लिया करो, आखिर तुम्हारे लिए तो है। तो सूजी मान जाती है और जियांग कहता है कि ठीक है फिर मैं कंपनी जा रहा हूँ। फिर सूजी सोचती है कि मैं फिर से कैसे मैनिपुलेट हो गई। फिर जियांग अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उसका फ्रेंड उससे इस बारे में पूछता है कि तूने सिस्टर इन लॉ को जब बैग गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हुई होंगी ना। तो जियांग बताता है कि वो तो उस बैग को रिटर्न कर रही थी। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तेरे हैंडसम फेस का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लगता है सिस्टर इन लॉ तो तेरे लिए कोई फीलिंग्स रखती ही नहीं है। लेकिन वैसे तू ही चाहता था ना कि तेरी ये मैरिज बिना इंटरफेरेंस वाली हो, तो अब है तो तुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सिस्टर इन लॉ को लाइक करने लग गया? तो जियांग पूछता है कि लाइक करना कैसा होता है। तो फिर उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि अगर सेंटीमेंटल वे में देखा जाए तो जब भी वो स्माइल करेगी तो तुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, और अगर वो सैड होगी तो तू भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, और अगर वो किसी और मैन के साथ होगी तो फिर तुझे बहुत जेलसी होगी। तो फिर जियांग अपने फ्रेंड के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि फिर तो वो सूजी को लाइक करने लग गया। तो उसका फ्रेंड खुश होता है कि उसने एक्सेप्ट किया। जियांग कहता है कि मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू ये डिज़र्व करता है, आखिर तुझे किसने बोला था कि वाइफ को तू ऑब्जेक्ट समझे। देख वाइफ एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसका और ख्याल रखेगा ना तो वो और खिलेगी। वो उसे समझाने लगता है कि तुझे उसे बाहर घूमने लेके जाना चाहिए। एक काम कर, मेरा रिजॉर्ट ओपन हो रहा है तो क्यों ना वहाँ पर उसे घूमने के लिए बुला ले, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो जियांग फिर इस प्लान के लिए हाँ बोलता है। फिर जब सूजी घर पे आती है तो जियांग के पास बैठकर वो पूछने लगती है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ हुआ है क्या, आजकल तुम बस घर में ही रहते हो। तो फिर वो बताता है कि मैं बस काम से थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। तो कहती है कि अच्छी बात है। तब यहाँ पर जियांग से बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे रिजॉर्ट में घूमने बुला रहे और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आऊँ, तो तुम भी चलोगी। सूजी कह रही होती है कि अरे मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी। तो फिर वो कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स लोग ने तुम्हें देखी नहीं है और अगर मैं तुम्हें नहीं लेकर गया ना तो फिर वो लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे। तो सूजी सोचती है कि उनकी मैरिज डील के हिसाब से वैसे भी उसे जियांग के साथ कॉपरेट करना चाहिए। तो फिर वो मान जाती है और पूछती है कि वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स में क्या कोई सिंगल अनमैरिड मैन है। तो जियांग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या अपना हस्बैंड चेंज करना है। तो सूजी कहती है कि अरे मैं अपनी फ्रेंड के लिए पूछ रही हूँ, अब तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे तो वो आउटस्टैंडिंग ही तो होंगे। जो जियांग फिर ये सुनकर स्माइल कर रहा होता है और सूजी सोचती है कि वो ब्लश करते हुए अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि जियांग सूजी को अपने फ्रेंड की पार्टी में लेकर गया होता है और यहाँ पर सूजी फिर उसके फ्रेंड से भी मिल रही होती है। तभी इतने में वे भी आ जाती है और वो फिर जियांग का हाथ पकड़ रही होती है। तो जियांग अपना हाथ दूर कर देता है। फिर वो सूजी को देखकर कहती है कि अच्छा मिस सूजी भी आई है। तो जियांग कहता है कि उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाओ। तो विवेक कहती है कि बस एक नाम ही तो ले रही हूँ, जब सूजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो तुम्हें क्यों हो रही है। वो सूजी कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना। तो सोचती है कि इससे मुझसे पंगे लेने हैं। फिर वो कहती है कि हाँ सिर्फ नाम ही तो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी स्टेटस तो मेरे पास है। और वो फिर जियांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हस्बैंड मैं सही कह रही हूँ ना। तो जियांग उससे कह रहा होता है कि हाँ वाइफ। ये सब देखते हुए विवेक को गुस्सा आती है और वो सोचती है कि मुझे बिलीव नहीं कि इनकी बस बिजनेस मैरिज हुई है तो ये इतनी इजीली जियांग को मुझसे छीन लेगी। फिर वो जियांग से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ बोट राइड के लिए चलना है। तो जियांग फिर सूजी से पूछ रहा होता है कि तुम भी चलोगी। तो जल्दी से विवेक कहने लगती है कि हाँ अगर ये भी हमें ज्वाइन करना चाहे तो कर सकती है। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ, और फिर वो अपना बाहर आ जाती है और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर अपनी फ्रेंड को भेजती है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो सूजी बताती है कि जियांग के फ्रेंड ने रिजॉर्ट खोला है ना तो वहीं पर घूमने आई हूँ। तो मोमो कहती है कि तुम अकेली क्यों दिख रही हो, जियांग कहाँ पर है। तो फिर बताती है कि जियांग वेवे के साथ है। तो उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि वो वेवे तो है ही ख़राब, वो तुम्हारे मैन को छीनना चाहती है और तुम उन दोनों को साथ में छोड़ कर आई हो। तो जियांग कहता है कि जियांग वैसे टाइप का नहीं है। तो मोमो पूछ रही होती है कि लेकिन सच में क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूजी कहती है कि हाँ नहीं पड़ता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विवे यहाँ जियांग से बातें कर रही होती है और उससे बता रही होती है कि वो जब अब्रॉड में थी तो उसे कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी और यहाँ पर फिर उसके लिए आई है। तो फिर जियांग उसे समझा रहा होता है कि तुम जो कह रही हो उसका मतलब जानती हो, तुमने लास्ट टाइम जो मेरे लिए फ्लावर्स ली थी उसका क्या मतलब था। तो फिर ये कहती है कि क्या तुम्हें सूजी ने कुछ बोली है, देखो उसकी बातों में मत आओ, वो तो कुछ भी हमारा फ्रेंडशिप ख़राब करने के लिए सब कर रही है। तो जियांग फिर उसे बताता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बोली है। तो विवेक गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे बारे में यानी ऐसा सोचते हो, अब तुम सूजी की साइड लेकर मुझे सुना रहे हो। तो वो कहता है कि सूजी मेरी वाइफ है तो ऑफकोर्स है कि मैं उससे प्रोटेक्ट करूँगा।
तो वे भी कहती है कि लेकिन तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते, तुम तो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर मिले थे, तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और हमेशा से ही तुम्हें लाइक करती थी, तो क्यों ना हम दोनों साथ हो जाते। जियांग उसका हाथ दूर करता है और उसे चिल्लाता है कि तुम बस मेरे लिए मेरी सिस्टर की तरह। तो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमेशा मेरी इतनी केयर करते आए हो। तो वो उसे बताता है कि वो सिर्फ मैं तुम्हारे ब्रदर लिंक की वजह से तुम्हारी केयर कर रहा था, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था और मैंने आज तक तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं किया और ना तुम्हें कभी मिसलीड कराऊँ। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तो फिर ये कहती है कि तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस हो चुके हो इसलिए क्योंकि सूजी से अब तुम्हें प्यार हो चुका है। तभी इतने में सूजी यहाँ पर आ रही होती है और वो इन लोग को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, अगर अभी जियांग ने मुझे देख लिया तो वो कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। तभी यहाँ पर जियांग का फ्रेंड आकर कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर। तो वे और जियांग भी उसे देख लेते हैं। सूजी सोचती है कि मैं तो पकड़ी गई। फिर यहाँ पर जियांग जैसे आता है तो सूजी उसे कहने लगती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं कोई तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहीं से ही गुजर रही थी और मैंने तो बस तुम्हारा लास्ट सेंटेंस सुनी और कुछ नहीं। जियांग कहता है कि अच्छी बात है तुमने सुन ली, वैसे भी हमारे बीच में ऐसी कोई बातें भी नहीं हो रही थी, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। तभी इतने में वेवेया जियांग के सामने वापस पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया कि क्या तुम्हें सूजी से प्यार हो गया। तो जियांग कहता है कि फिर अब तुम मेरा जवाब सुन लो। तो सूजी भी सोच रही होती है कि ये क्या जवाब देगा। तभी यहाँ पर जियांग तो वेवे के सामने ही सूजी को किस कर लेता है और ये देखकर जियांग का फ्रेंड तो खुश हो जाता है। वेवे यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और जियांग का फ्रेंड कहता है कि मैं भी चलता हूँ, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। फिर सूजी जियांग को दूर करती है और कहती है कि आप सब गए तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये सोचती है कि इसका फिर क्या मतलब है कि ये मुझे सच में लाइक करता है। और फिर वो सूजी से कह रहा होता है कि तुमने तो सब सुन ही ली थी ना, तो उसे तो मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम सुनना चाहो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। सूजी तुरंत ही बहाना करने लगती है कि मुझे भूख लगी है, तो चलो कुछ खाने चलते हैं, और वो आगे बढ़ जाती है। तो ये सोचता है कि लगता है मैंने इसे डरा दिया, फिर तो मुझे सब कुछ स्लो लेना चाहिए। फिर रात में दोनों रूम में होते हैं और सूजी यहाँ बुक पढ़ते हुए जियांग को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो आखिर उसे कब से पसंद करने लग गया। वो सोचती है कि हमने तो ये पहले से ही डिसाइड करे थे ना कि हमारे बीच में बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं होगा, तो आखिर अब ये चीज़ कैसे हैंडल होगी। जियांग सोच रहा होता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ, इसे मुझे बताना होगा। फिर वो कहता है कि चलो हम लोग बात करते हैं। फिर सूजी भी कुछ बोलने जा रही होती है, तभी इतने में जियांग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वेवे कहीं गायब हो गई है। फिर इसके बाद ये लोग सभी मिलकर वेवे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। और फिर ये लोग यहाँ पर वेवे को ढूंढ ही लेते हैं। वेवे तो जियांग को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। जियांग उसे चिल्लाने लगता है कि ये क्या हरकत थी। तो कहती है कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस अच्छे मूड में नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी और बस मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और गलती से फिर मैं रास्ता खो गई और यहाँ पर आ गई। तो जियांग उससे डांटने लगता है कि तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम खो गई थी या फिर तुम जानबूझ के यहाँ पर आई थी और तुमने जानबूझ के अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दी थी। देखो अब तुम कोई बच्ची नहीं हो जो ये सब हरकतें करोगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो जियांग का फ्रेंड भी कह रहा होता है कि इतना गुस्सा मत हो, और वो सूजी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप भी हेल्प करो और इसे संभालो। तो सूजी फिर जियांग से कहती है कि इतनी ठंडी है तो आप चलना चाहिए। तो वे चिल्लाती है कि ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा कि जियांग मुझे पे गुस्सा कर रहा है। तो जियांग उसे चिल्लाता है कि तमीज़ से बात करो। तो वे चिल्लाती है कि तुम इस लड़की की वजह से इतना बदल गए कि मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। भूलो मत मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी, अब तुम अनग्रेटफुल हो रहे हो। तो फिर जियांग का फ्रेंड उसे चिप कराता है और जियांग तो फिर अपसेट होकर यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर जियांग का फ्रेंड सूजी से कहता है कि वो बहुत अपसेट हो गया है तो प्लीज़ उसे जाकर संभाल लो। तो सूजी फिर जल्दी से जियांग के पास आ जाती है और इसे समझाने लगती है कि वो ऐसा अकेले गुस्सा होकर ना जाए। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगी। सूजी कहती है कि तुम सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो जियांग फिर उसे 3 साल पहले की अपनी वो मिशन वाली स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें उसके फ्रेंड लिंग की जान चली गई थी। तो फिर सूजी उसे समझा रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने अपना सोच समझ के डिसीजन लिया है तुम्हें बचाने के लिए, और मुझे पता है कि तुम भी अगर उसकी जगह होते तो सेम ऐसे ही करते, और बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते ना। और देखो तुमने भी तो उसकी सिस्टर का ख्याल रखकर अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, तो तुमने कोई गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने साथ इस बर्डन को कैरी मत करो, तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हें ऐसे अपसेट नहीं देखना चाहता होगा। तो फिर सूजी की बातें सुनने के बाद जियांग को काफ़ी फ्री फील होता है और वो उसे हक करके उसे थैंक यू बोलता है। सूजी पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। तो सूजी उसे पूछ रही होती है कि वे इतनी यंग और ब्यूटीफुल है और इतने टाइम से वो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम्हें इतना पसंद भी करती है, तो आखिर तुम क्यों उसे पसंद नहीं करते। तो जियांग कहता है कि क्या किसी को डिसलाइक करना गलत है। उस सूजी को क्लियरली बताता है कि वे हमेशा से उसकी सिस्टर की तरह रही है क्योंकि वो उसके फ्रेंड की सिस्टर थी और उसने हमेशा इसलिए उसका ख्याल रखा है, और उसे भी मैं समझ सकता हूँ कि वो बस मेरी प्रोटेक्शन को पसंद समझ रही है और उसे भी टाइम के साथ ये समझ आ जाएगा।
तो सूजी जियांग की बातों से इम्प्रेस होती है कि वो कितना ज़्यादा क्लियर है अपनी लाइफ में कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। फिर जियांग उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरा जवाब सुनना नहीं चाहती कि मैं किसे पसंद करता हूँ। तो सूजी बहाने करने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तो फिर वो उसे अपना कोट पहनाता है और कहता है कि ठीक है अब हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी फ्लावर शॉप में होती है और तभी यहाँ पर लू से मिलने आया होता है। सूजी उसके फ्लावर्स ला के देती है जो उसने ऑर्डर किए थे। तो फिर वो खुश हो जाता है और पूछता है कि मैंने जो कॉफ़ी बीन्स दिया था वो तुम्हें पसंद आया कि नहीं। सूजी कहती है कि हाँ बहुत अच्छी थी। तो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं वापस सेंड करूँगा। और फिर वो उसे बता रहा होता है कि वो अपने ऑफिस का रिनोवेशन करवा रहा है। तो वो उसे सजेशन मांग रहा है कि कैसे प्लांट्स वहाँ सही रहेंगे। तो सूजी फिर उसके ऑफिस का एरिया का फ़ोटो देखकर बता रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वे इन दोनों को देख लेती है और उसे सूजी के ऊपर गुस्सा आता है कि देखो यहाँ पर दूसरे मैन के साथ फ्लर्ट कर रही है। वो इन लोग की फ़ोटोज़ ले लेती है और उसे फिर जियांग को भेज देती है और जियांग को मैसेज कर देती है कि देख लो तुम्हारी वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है। जियांग अपने ऑफिस में होता है और तभी वो ये फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर लू के यहाँ से जाने के बाद सूजी के पास वे आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती है कि ठीक है। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं और वे सूजी को यही सजेस्ट कर रही होती है कि तुम जियांग से डिवोर्स ले लो। सूजी कहती है कि क्यों। तो वे उसे यही कह रही होती है कि तुम दोनों ब्लाइंड डेट से मिले हो और तुम दोनों के बीच में तो कोई इमोशनल फाउंडेशन भी नहीं है। तो आखिर ऐसी शादी में तुम दोनों क्यों फंसे हुए हो, इसमें तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो सूजी कहती है कि किसने कहा कि बिना फीलिंग्स के हम साथ नहीं रह सकते, और वैसे भी मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तो वे भी कहती है कि अभी जो लड़का यहाँ पर आया था वो तुम में इंटरेस्टेड है ना। मैंने तुम्हारी और उसकी फ़ोटो जियांग को सेंड कर दी हूँ। सोच लो उस फोटो को देखने के बाद वो कितना गुस्सा हुआ होगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम खुद उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। तो सूजी उसे कहती है कि देखो अगर तुम ये चाइल्डिश हरकतें करने आई हो ना तो जाओ यहाँ से, मेरे पास ज़रूरी काम है करने को। तो वे कहने लगती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरे और जियांग की बचपन से फ्रेंडशिप रही है और हम दोनों इमोशनली अटैच है। वो तो अगर तुम हमारे बीच में ना आई होती ना तो अब तक हम दोनों साथ हो गए होते। तो इतनी क्या एरोगेंट बन रही हो। तो सूजी कहती है कि ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि अगर वो तुमसे इतना ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होता, तुम्हें पसंद कर रहा होता, तो तुम्हें छोड़कर आखिर वो मुझसे थोड़ी ना शादी करता। खैर इतने सालों में तुमने कभी देखी हो कि उसने अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर तुम्हें कुछ ऐसा एहसास दिलाया हो कि वो तुम्हें सिस्टर से ज़्यादा कुछ समझते हैं। तो सूजी उसे यही समझा रही होती है कि नहीं ना, तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि उसने जो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया उसका तुम गलत फ़ायदा ना उठाओ और उसे गलत मत समझो। तुम पहले खुद डिसाइड करो कि तुम उसे लाइक करती हो या फिर वो बस तुम्हारा टूल है तुम्हारी फैंटेसी पूरी करने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आया होता है। तो सूजी उसे देखकर सोचती है कि लगता है विवेक की साइड लेने आया होगा। विवेक उसे बताने लगती है कि देखो सूजी कैसे मेरी इंसल्ट कर रही है। तो जियांग उसका हाथ हटाता है और उल्टा सूजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सूजी भी शौक होती है कि ये यहाँ मेरी फिक्र करते हुए आया है। और फिर जियांग सूजी से कह देता है कि विवेक ने तुम्हें जो भी बोली होगी ना इसकी बातों को बिल्कुल सीरियस मत लेना, मैं इसे समझा कर आता हूँ। और फिर वो यहाँ से विवेक को लेकर जाता है। फिर विवेक जब जियांग से बात करने जाती है तो जियांग उसे यही कहता है कि तुम यहाँ सूजी को परेशान करने की आई। तो ये कहती है कि मुझसे बस ये बर्दाश्त नहीं की जा रहा कि वो तुम्हारे बारे में कोई फीलिंग्स भी नहीं रखती है, तो आखिर वो तुमसे शादी करके कैसे रह सकती है। ऊपर से तुमने वो फ़ोटो देखी ना जो मैंने उस लड़की का सेंड की थी, उसकी आंखों से तो तुम्हें पता ही लग रहा होगा कि वो सूजी में इंटरेस्टेड है। तो जियांग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहती है कि तुम गुस्सा नहीं हो रहे हो। जियांग कहता है कि मेरी वाइफ है इतनी आउटस्टैंडिंग कि लोग तो उसे पसंद करेंगे, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रीज़न को लेकर तुम उसे परेशान करोगी और उस पर इल्ज़ाम लगाओगी। तो फिर वे रोते हुए कहने लगती है कि आखिर उसमें क्या इतना अच्छा है और आखिर मेरे में क्या खराबी है। तो फिर वो कहता है कि देखो अब तुम छोटी हो ना इसलिए तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो, लेकिन जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं नापसंद करता हूँ क्योंकि तुम्हें मैं सिस्टर की तरह समझता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने कभी तुम्हें पसंद किया ही नहीं एज अ पर्सन, और तुम अपने ये झूठे प्यार के नाम पर मुझे बार बार ब्लैकमेल करती आ रही हो। तो कह रही है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो जियांग कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारा ख्याल रखने की, लेकिन हर चीज़ की बाउंड्री होती है और तुमने वो बाउंड्री क्रॉस करी हो सूजी को परेशान करके। मैं दोबारा तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगा, उसे मैंने चुना हूँ, मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम यहीं पर रुक जाओ और ये सब बंद कर दो। फिर इसके बाद जियांग जब घर जाता है तो वो सूजी को बता देता है कि मैंने विवे से सब कुछ क्लियर आउट कर लिया, अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है। तो कहता है कि तुम इतनी शांत हो। तो वो बताती है कि क्योंकि मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो सोचते हैं कि शायद इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अगर मुझे कोई और वुमेन लेके भी चली जाएगी तो भी इसके इमोशंस में फ़र्क नहीं आएगा। फिर सूजी कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने। वो फिर इस बारे में याद करके जेलस हो रहा होता है कि लू के साथ तो वो कितनी खुश थी। फिर सूजी यहाँ जियांग से पूछने आती है कि तुमने क्या कॉफ़ी बीन्स देखी हो, मैंने वहीं किचन के पास रखी थी पर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जियांग कहता है कि मैंने देखा था, मैंने उसे फेंक दिया।
तो फिर शौक होती है कि आज तक तो कभी इसने मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। फिर वो जियांग से पूछने लगती है कि आखिर तुमने क्यों फेंके। तो वो कहता है ये मेरे पास आओ तो मैं बताता हूँ। तो सूजी जैसे उसके पास आती है तो फिर वो उसे बताता है कि क्योंकि वो किसी और मैन की दी हुई थी इसलिए मैं जेलस हो रहा था। तो सूजी उसे फिर से क्लियर करती है कि उसके और लू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो बहाना करती है कि तुम्हें अब काम करना होगा ना, तो जाओ अपना काम करो। तो कहता है कि नहीं, मेरा काम करने का मन नहीं है। और फिर वो उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में जब जियांग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ से उसे छोड़कर भाग गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसे सब बताती है। तो उसकी फ्रेंड को भी हंसी आ रही होती है और वो पूछती है कि वैसे तुमने बिल्कुल सही करी उसके साथ। तो सूजी कहती है कि वो तो है ही है, उसने मुझे पहले बोला था कि हमारी मैरिज लाइफ में हम एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और अब उसने ही लाइन क्रॉस किया है। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे तो लग रहा है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करने लग गया और इतनी इजीली तो तुम उसे हरा नहीं पाओगी। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं क्लियर नहीं हूँ कि वो सच में चाहता क्या है। लेकिन जो भी हो, तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम उसके साथ सीरियस होने का ट्राई करना चाहती हो तो तुम्हें फिर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं चाहती तो इसी तरीके से फिर अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो सूजी कहती है कि लेकिन फिर ये उसके साथ अनफेयर नहीं होगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि देखा, तुम अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचने लग गई हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। तो सूजी भी फिर से सोचने लग जाती है कि क्या वो सच में जियांग को पसंद करने लगी है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि चलो ये सब के बारे में सोचना छोड़ो, हम लोग को क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुलाया गया है, तो चलो गेट टुगेदर के लिए। फिर लोग जब क्लब गए होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं तो एक लड़का यहाँ पर सूजी में इंटरेस्ट ले रहा होता है जो कि उसका पुराना क्लासमेट है। पर यहाँ पर सूजी और उसकी फ्रेंड क्लियर करती है कि सूजी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे पसंद है। तो फिर वो पूछने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है। तो सूजी कहती है कि बस छोटा बिजनेस करता है। तो ये और फिर कहने लगता है कि फिर तो वो मुझसे काफ़ी नीचे। तो भी सूजी उसे समझा देती है कि वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। तो इससे बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका मजाक उड़ा दी। फिर सूजी जब यहाँ से बाहर जाती है तो वो उसे परेशान करने लगता है। यहाँ पर जियांग उसे मार के दूर करता है तो वो चिल्लाने लगता है कि तुम ही इसके वो गरीब हस्बैंड हो ना जो कि छोटा मोटा बिजनेस करता है। वो जियांग को मारने जाता है तो जियांग उसका हाथ मोड़ देता है। तो ये गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जियांग उसे अपना कार्ड फेंक कर देता है और कहता है कि ठीक है, जाकर मेरे लॉयर से बात कर लेना। जैसे यहाँ पर ये उसका कार्ड दिखता है तो शॉक हो जाता है कि वो मिस्टर जियांग है, इतने बड़े कंपनी का ओनर। वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो जियांग कहता है कि तुम गलत पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो। तो फिर वो तुरंत ही सूजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पुराना क्लासमेट होने के नाते मुझे माफ़ कर दो। तो सूजी कहती है कि चले जाए यहाँ से, मुझे दोबारा देखना भी मत। फिर इसके बाद जियांग यहाँ से सूजी को घर ले आता है और उसकी वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। तो सूजी फिर उसे देखती रह जाती है कि इतना तो उसके पेरेंट्स ने भी उसकी कभी केयर नहीं करे। फिर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, नहीं तो तुम वहाँ कैसे है। तो वो बताता है कि मैं भी पार्टी के लिए गया था। वो कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसी हरकतें करूँगा। और फिर जियांग सूजी को उठा के रूम में लेकर जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे बताती है कि जियांग कल गुस्सा भी नहीं हुआ और उल्टा उसने उसकी साइड भी लिया और ऊपर से उसे इतना कंफर्ट भी किया। तो उसकी फ्रेंड खुश होती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, फिर तुम उसे छोड़कर यहाँ भाग के क्यों आई हो। तो सूजी कहती है कि क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ और मुझे डर है कि एक दिन उसने मुझे पसंद करना छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तुम हमेशा तो उससे भाग नहीं सकती ना। तो वो कहती है कि बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए। फिर जियांग को यहाँ पर सूजी की फ्रेंड मैसेज करके बता देती है कि सूजी का मूड अभी ठीक नहीं है तो वो कुछ दिन उसके पास ही रहेगी। तो जियांग अपसेट हो रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ हमेशा उसे दूर क्यों भागती रहती है। तो असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैडम क्या पता आपसे प्यार ही नहीं करती होंगी और वो बस अरेंज मैरिज की वजह से आपके साथ रह रही है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उनके दिल में पहले से कोई और होगा इसलिए आपके लिए जगह ही नहीं बची, और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या पता उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रही होंगी और उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो आपको उनका रीज़न पता करना होगा। तो क्या हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करें। जियांग मना करता है कि नहीं, किसी की प्राइवेसी के बीच में से नहीं घुसना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि आप तो अपनी वाइफ के बारे में इतना सोचते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि एक ना एक दिन वो भी गेली जाएंगी, और फिर ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग की मॉम ने सूजी को घर पे बुलाई होती है। तो फिर वो घर पे जाती है और उन्हें बिल्कुल भी जियांग के बारे में पता नहीं लगने देती कि वो लोग अभी अलग अलग रह रहे हैं। फिर मॉम कुकिंग करने गई होती है और सूजी भी वहीं जा रही होती है। तभी जियांग घर पे आया होता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम कब तक मुझसे छुपने वाली हो, और फिर वो उसे किस करने लगता है और फिर उसे पूछता है कि वो उससे दूर क्यों भाग रही है। तो सूजी उसे बता देती है कि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए उसका और अपना रिलेशनशिप समझने के लिए। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव है। तो कहती है कि दोनों ही रीज़न ही है। तो वो पूछता है कि फिर आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो कहती है कि हमारे बीच में अभी सब कुछ सही तो चल रहा है,
फिर इतने में मॉम आवाज़ देने लगती है कि डिनर के लिए आ जाओ। तो जियांग सूजी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है और कहता है कि मॉम को तो हम पता नहीं लगने दे सकते ना। फिर डिनर के बाद जब दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तो जियांग फिर सूजी को अपना लव कन्फेस कर रहा होता है। तो वो उसे पूछती है कि वो उसे क्यों लाइक करता है। तो जियांग फिर बहुत सारे रीज़न उसे बता रहा होता है। तो अभी वो कह रही होती है कि अभी वो इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं है और वो लोग को डिवोर्स लेना चाहिए। तो जियांग फिर उसे अच्छे से समझा रहा है कि वो बस उसे एक चांस तो दे, क्या पता वो उसे प्रूव करके दिखा देगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। तो सूजी फिर एक चांस देने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे सूजी और जियांग साथ में डेट पर जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सूजी जियांग से अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है कि कैसे उसके मॉम डैड के डिवोर्स के बाद उसकी मॉम भी कैसे उसे छोड़कर चली गई थी और उन्हें आज तक कभी उसकी परवाह हुई नहीं। फिर हम देखते हैं कि सूजी की मॉम यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसे बुली करी होती है, जो कि जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और वो फिर उसके स्टेप डैड के घर जाता है और वहाँ पर उन्हें डांट कर समझा देता है कि दोबारा उसकी वाइफ को वो लोग बुली नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से वो हमेशा सूजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वे भी इन दोनों के रिलेशन को देखते हुए हार मान लेती है और वो सूजी से आके कन्फेस करती है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वो तो उन दोनों को गुड लक विश करना चाहती है कि उनकी मैरिज लाइफ हमेशा ऐसे हैप्पी हो। फिर सूजी उसे बाय कर देती है और फिर हम देखते हैं कि सूजी जियांग और उसकी मॉम के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता रही होती है। और फिर फाइनली उन लोग की बेबी की गुड न्यूज़ भी आ जाती है। जियांग तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है, दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं। लोग सब याद कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग फर्स्ट बार ब्लाइंड डेट पे मिले थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हुए हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।